नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे कश्मीर टूर पर आज हम आपको लेकर जा रहे हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग कश्मीर का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। विंटर में सोनमर्ग का रास्ता भारी बर्फबारी के कारण लगभग 4-5 महीने बंद रहता है। आज 20 मार्च है और हमें पता चला है कि अभी कुछ ही दिनों पहले सोनमर्ग का रास्ता खुला है। कई बार तो यह पूरे मार्च तक बंद रहता है। सोनमर्ग के पास ही बालटाल और जोजिला पास भी पड़ता है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर दूर है और आप 30-40 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं। बालटाल अमरनाथ यात्रा का भी बेस कैंप है। अगर आप टैक्सी से सोनमर्ग आते हैं और बालटाल और जोजिला पास जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से दूसरी टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ और पहलगांव में टैक्सी यूनियन है, जिसके कारण आपको लोकल साइट सीन्स के लिए यहाँ से दूसरी टैक्सी हायर करनी पड़ती है। इसी रूट से आप कारगिल और लेह लद्दाख भी जा सकते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं सोनमर्ग। मौसम बहुत ही सुहाना है और धूप निकली हुई है। चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ नजर आ रही है। ये देखिए, चारों तरफ पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। सोनमर्ग पहुंचते ही आपको स्लेजिंग और स्नो बाइक वाले घेर लेते हैं। यदि आप स्नो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो आप उनसे बार्गेनिंग अवश्य करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं। हमसे भी इन्होंने स्नो बाइक के 3,000 रुपये पर पर्सन मांगे, मगर नेगोशिएट करने पर ये 1,500 रुपये में तैयार हो गए हैं। हमने पैदल ही स्नो पर ट्रैकिंग करने का फैसला किया। बर्फ़ पर पैदल चलते समय आपको बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि कई जगह बर्फ़ कच्ची होती है और आपका पैर इसमें धंस सकता है। इसलिए जब भी आप बर्फ़ पर चले तो सावधानी से और पक्की बर्फ़ पर ही चले। सोनमर्ग की खूबसूरत वादियाँ और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घाटियों के बीच में बहती झीलें, यहाँ प्रकृति द्वारा की गई अद्भुत चित्रकारी अपने अनुभव सौंदर्य की छटा बखेरती है। हमारा भी बर्फ़ में ट्रैकिंग करने का ये पहला अनुभव था। हम भी रास्ते में कई बार फिसले और कई बार हमारा पैर भी कच्ची बर्फ़ में धंसे, मगर गिरते फिसलते और बार बार उठकर हम आगे बढ़ जाते और धीरे धीरे आखिर हम ऊपर तक पहुंच ही गए।
ऊपर पहुंचकर चारों ओर का नज़ारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए थे और यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक था। चारों तरफ बिछी सफ़ेद बर्फ़ की चादर से यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा निखर कर सामने आ रही थी। कुछ आगे जाने पर हमें कुछ टी स्टॉल्स नज़र आए और हमारा भी चाय पीने को मन हुआ। बर्फ़ में बैठकर आराम से चाय पीने का एक अलग ही अनुभव था। आराम से बैठे हुए चारों तरफ की प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे थे। बहुत ही सुंदर और मनमोहक वातावरण था। मन कर रहा था कि यहीं बैठे रहें और प्रकृति की सुंदरता को निहारते रहे। काफ़ी देर तक बैठे हुए और प्रकृति को निहारते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला और हम सोनमर्ग की सुंदरता को अपनी आंखों में बसाए ये गीत गुनगुनाते हुए वापस चल दिए। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं।